और कारण को पहला देगा। नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, और कारण को पहला देगा। सूर अनेक फिरे पर मांगा के पद सूरदासी महाराज थे, उनके जो पद थे उनके पदों के जैसे आज तक किसी ने पद नहीं बना पाया। मुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मुतवारी सीता है कहा। जैसी भक्ति मीरा ने करी है आज तक कोई किसी ने भक्ति नहीं की, ना कोई कर पाया मीरा की तरह। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा। राम कथा के लिखी हुई है, जिस प्रकार की मर्यादा तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है वैसी मर्यादा कोई सी पुस्तक में लिखी नहीं है। और नरसिंह बसे प्रतिकम मन में, पर कारण को पहरा देगा। आज भी हर एक खंबे में हर एक जगह भगवान विराजमान है, लेकिन उसकी काढ़ने वाला पहला उसकी पहला की तरह भक्ति होना चाहिए। आज भी हर एक जगह नरसिंह भगवान विराजमान है। नरसिंह बसे प्रतिकंबन में, पर कारण को पहला देता। हमारे ऊपर थोड़ा सा संकट आ जाता है तो हम सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। आज प्रहलाद जी को देख लीजिए, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आज भी भगवान सब जगह विराजमान है, सब जगह स्थित है, लेकिन हमारे अंदर वो भक्ति तो होना चाहिए कि हम भगवान को काढ़ सकें। वो हमारे अंदर भक्ति नहीं है। आज जब कहा ये तेरा भगवान कहाँ है, जब महाराज उस खंबे में तलवार का प्रहार किया तो उससे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान के बड़े बड़े नाखून और जो मुख था वो शेर का था और नीचे मनुष्य का शरीर लगा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और जब नरसिंह भगवान प्रकट होने के बाद और हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान का युद्ध चलता है। युद्ध चलते चलते काफी समय युद्ध होते होते जैसे शाम का समय आया, नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में हिरण्यकश्यपु को लिटा दिया। बोले अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा भैया, बोले महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। तो बोले तूने क्या वरदान मांगे? बोले महाराज मैंने बहुत वरदान मांगे। क्या वरदान मांगा तूने? बोले मैं महाराज ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा देख, ना तो तू ऊपर है और ना तू नीचे है, तू कहाँ है? तू मेरी गोद में है, लेकिन फिर भी नहीं मार सकोगे मुझे, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। नरसिंह भगवान ने कहा देख, ना ये दिन है और ना ये रात है, ये संध्या का समय है। और बहुत सारे वरदान मांगे। बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान नरसिंह ने कहा मैं देख इतने बड़े बड़े नाखून रखा रहा हूँ मैं बहुत दिन से, तेरे लिए रखा रहा हूँ। और मैंने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई किसी सृष्टि में किसी से ना मरूंगा। भगवान ने कहा देख, हमें ब्रह्मा ने नहीं बनाया, हमने ब्रह्मा को बनाया। बोले आपने ब्रह्मा को बनाया? बोले हाँ। अब बता, बोले तुमने और कौन से वरदान मांगे? बोले महाराज वरदान तो सारे विफल होते जा रहे हैं, लेकिन मैंने वरदान एक ऐसा मांगा था कि मैं 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मांगा। नरसिंह भगवान ने कहा भैया देख, तेरे लिए हमने स्पेशल 13वां महीना बनाया है,
अब बेचारा हिरण्यकश्यप विचार में करने लगा, बोले 13 भी महीना होते हैं क्या महाराज? हाँ 13 भी महीना होते हैं। बोले महाराज मुझे पता नहीं था, मैं 13 मांग लेता 12 की जगह। प्रेम से कही राधे। बोले अब क्या है? तो गया समय। जो अधिक मास होता है वो 13वां महीना, जो 3 साल में एक बार आता है, जिसको अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहते हैं, नरसिंह भगवान ने इसी के लिए बनाया। अब जितने भी बहुत सारे वरदान मांगे थे, ऊपर नीचे सारे दिन रात में 12 मास किसी से न मरो। अब लास्ट समय जब अपने बड़े बड़े नाखून लिए और भगवान ने ना वो अस्त्र में आते हैं ना शस्त्र में आते हैं, तो जैसी पेट में दूसरा के पेट में गाड़ी और पेट में गाड़ने के बाद में उसका उद्धार हो गया। बोले नरसिंह भगवान की। जो उसकी आंखें थी, आंखों को निकाल के भगवान ने, नरसिंह भगवान ने अपने गले में डाल दिया। अब देखा कि भगवान का क्रोध शांत न हो, नरसिंह भगवान का क्रोध। सुखदेव जी महाराज कहने लगा, देवताओं ने बड़ी बड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी महाराज ने स्तुति की। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तुषित्या सत्वे कृपान मतयो वदसा प्रभारी नाराधितुं पुरुगणैरगुणा तिरक्तु किन्तु तुमर्यति समे हरियकला। ब्रह्मा जी ने आके बहुत प्रार्थना की, सभी देवताओं ने प्रार्थना की, लेकिन कोई भी भगवान नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं कर रहा। जब क्रोध शांत नहीं कर पा रहा था तो लक्ष्मी माता से कहा, बोले माँ आप ही चलो, नरसिंह भगवान क्रोधित हो गए और उनका क्रोध शांत कर दीजिए। लक्ष्मी माता ने कहा, बोले हमारे भगवान के भी क्रोधित होते नहीं, वो तो कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं। बोले मेरे भगवान तो शांताकार हैं, वो कभी नाराज होते नहीं है, कभी क्रोध करते नहीं है। बोले देवी आप चल के देखो तो सही। अब लक्ष्मी जी आई बड़ी सुंदर थाली में आरती सजा के और पूजन की सामग्री लेके आई, तो उनकी आरती करने लगी। हो सकता है भगवान प्रसन्न हो जाए, क्रोध शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही भगवान भी नीचे अपना सर करके रखे थे नरसिंह भगवान, और लक्ष्मी जी भी नीचे सर करके रखे। अब करते करते और काफी देर हुई, देर होने के बाद में जैसे ही नरसिंह भगवान ने आवाज हुंकार मारी तो शेर की आवाज। अब लक्ष्मी जी के जो है सिर पे, मुख आरबिंद पे लक्ष्मी जी का नजर पड़ी। लक्ष्मी जी तो उन्होंने देखा, अरे बोले तो मेरे भगवान ही नहीं है, ये तो पता नहीं कौन से शेर के आगे खड़ा कर दिया। लक्ष्मी थाली वाले पे भगे, मुझे पता नहीं कहाँ मेरी ये शांताकार भगवान विष्णु थोड़ी है, ये तो पता नहीं किसी आगे खड़ा कर दिया। देवताओं को चिंता हुई कि इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा, क्या करें? ऐसा करिए, बोले वक्त पहला देखो आगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे पहला तो इशारा किया कि आप जाइए और आप ही भगवान का क्रोध शांत कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पहला भगवान के पास में गया तो भगवान के पास में जाने के बाद और नरसिंह भगवान ने गोदी में बिठा के अपनी जीभ से चाट रहे हैं। पहला जी महाराज को जीभ से चाट रहे हैं और पहला से पूछा, क्यों पहला? एक बात बता, तुझे मेरे से डर नहीं लगा क्या? पता मेरी पत्नी जो लक्ष्मी जो साथ रहती है वो मेरे पास में आई और मुझे देखने के बाद में भाग के चली गई। कोई देवता मेरे पास नहीं आ रहा है और तू तो इतना छोटा सा बालक और तुझे डर नहीं लग रहा, मेरे पास आ गया। पहला दिन ने कहा, हमारा भगवान बोले शेर का बच्चा जो होता है महाराज, शेर से सब लोग डरते हैं, लेकिन उसका बच्चा उसके सिर पे बैठ जाता, कंधे पे बैठ जाता, जहाँ मन होता वहाँ बैठ जाता। मैं तो आपका बालक हूँ, जब मेरे पिताजी ने इतना अत्याचार किया उनसे आपने बचा लिया, तो आप पूछिए, मैं तो आपको माँ समझता हूँ, आप मेरी माँ और मैं आपका बालक।
जैसे कि शेर का बालक होता है उसको कोई डर थोड़ी लगता है, ऐसे महाराज आप अब उसको प्रहलाद जी महाराज को जीभ से चाट रहे हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे ही आज प्रहलाद जी महाराज को भगवान चाट रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज से कहा, भैया भक्त प्रहलाद मुझे माफ करो। बोले कैसी माफ कर? बोले मुझे देर हो गई खाने, तुझे मेरे पिताजी ने बहुत सारे कष्ट दिए, मैं थोड़ा सा लेट हुआ आने, मुझे क्षमा कर। बोले वरदान मांग लो प्रहलाद, आपको क्या चाहिए? बोले भगवान मुझे वरदान में कुछ नहीं चाहिए, नहीं मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आप वरदान मांग लीजिए, क्या चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते राजा आज प्रहलाद जी ने क्या मांगा? बोले महाराज आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो देखिए इतनी सुंदर स्तुति प्रहलाद जी ने की है। क्वाहं रजः प्रभव ईशतमो सुरेतरकुले वतव कंपा न ब्रह्मणो न भवासन यन्मेर पिता चिरसिप कर प्रसाद। प्रहलाद जी महाराज सुंदर स्तुति करते हैं, क्या हम राजा बोले महाराज कहाँ हम ब्रजगोड़ से उत्पन्न, हमारा राक्षसी प्रकार का शरीर और हम सदा देव के लोग, और आपने अपनी गोद में बिठाई, इतनी बड़ी कृपा की। बोले ना तो मैं ब्राह्मण हूँ न ब्रह्मणो तो भवस्य नवै रमाया, ना मैं ब्राह्मण हूँ। और बताइए